एलन मस्क, शायद ही ऐसा कोई हो जिसने ये नाम ना सुना हो। एलन मस्क को आज दुनिया का लगभग हर इंसान जानता है। एलन मस्क इस टाइम पर दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी नेटवर्थ $219 बिलियन है। एलन मस्क को लोग रियल लाइफ आयरन मैन और सुपर ह्यूमन भी बोलते हैं, क्योंकि एलन मस्क का काम करने का तरीका बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। शुरुआती दिनों में एलन मस्क 18 से 20 घंटे तक काम किया करते थे। आप सोच सकते हैं कि 20 घंटे, जहाँ ज्यादातर लोग काम से भागते हैं और ये सोचते हैं कि उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, वहीं एलन मस्क दिन में आज भी 12 से 14 घंटे काम करते हैं, वो भी हर दिन। टेस्ला और स्पेस एक्स के साथ साथ वो कई और कंपनीज को भी ऑन करते हैं, जैसे द बोरिंग कंपनी, न्यूरालिंक सोलर सिटी और टेस्ला एनर्जी। लेकिन शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। एलन मस्क ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए बहुत स्ट्रगल भी किया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एलन मस्क के बताए हुए 7 लाइफ लेसन्स बताऊंगा। नंबर 1, द फर्स्ट स्टेप इज टू एस्टैब्लिश दैट समथिंग इज पॉसिबल, देन प्रोबेबिलिटी विल अकर। एलन कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए सबसे पहले आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि वो करना पॉसिबल है और आप वैसा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो पर आज तक आपके परिवार में किसी ने बिजनेस नहीं किया और आपके परिवार वाले आपको मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिजनेस करना हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो अब अगर आप ये मान लेते हैं कि बिजनेस करना आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो आपके लिए सच में ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू आर व्हाट यू बिलीव। और अगर आप ये बिलीव ही नहीं करते कि आप अपने गोल्स और पर्पस को अचीव कर सकते हो, तो आप इनको कैसे अचीव करोगे? एलन मस्क की स्टोरी से ही इस पॉइंट को समझते हैं। एलन मस्क ने 1995 में Zip2 नाम की कंपनी अपने भाइयों के साथ मिलकर बनाई थी। यह उनकी पहली कंपनी थी। हालांकि 1999 में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने Zip2 को खरीद लिया, जिसमें एलन मस्क को $22 मिलियन मिले, जिससे उन्होंने X.com नाम की एक कंपनी फाउंड करी, जिसे आज हम पेपाल के नाम से जानते हैं, जिसे बाद में eBay ने खरीद लिया और एलन मस्क को $185 बिलियन मिले। इसके बाद उन पैसों से एलन मस्क ने स्पेस एक्स शुरू किया। तो उसके पीछे उनका पर्पस ये था कि ह्यूमन को मार्स तक पहुंचाया जाए, वो भी कम से कम खर्च में। तो इसलिए उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने का फैसला लिया। दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज जैसे नासा, रॉसकॉस्मोस रियूजेबल रॉकेट्स को बनाने में फेल हो चुकी थी, इसलिए दुनिया में कोई भी एलन मस्क के इस प्लान पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि ये नॉर्मल सा बिजनेसमैन जिसने स्पेस और रॉकेट्स के बारे में कोई भी फॉर्मल एजुकेशन तक नहीं ली है, वो कैसे रीयूजेबल रॉकेट्स बना पाएगा। हालांकि एलन ने फिर भी अपने प्लान पर बिलीव किया और उन्होंने एक अपने पहले रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया, जो कि लॉन्च होते एक्सप्लोड हो गया और उसमें आग लग गई। दूसरी बार जब लॉन्च किया तो रॉकेट स्पेस तक गया और फिर वहां से वो ऑफ रूट हो गया। तीसरी बार जब लॉन्च किया तो स्पेस में जाते ही ऑफ रूट हो गया। तो 3 बार फेल होने के बाद सभी स्पेस एक्सपर्ट्स ने ये बोलना शुरू कर दिया कि नहीं होगा, एलन नहीं कर पाएंगे। पर एलन ने किसी की नहीं सुनी, उन्हें खुद पर यकीन था। 3 बार फेल होने के बाद एलन मस्क के पास अब बिल्कुल पैसा नहीं बचा। इन्वेस्टर्स भी पैसा देने से मना कर रहे थे। फिर भी किसी तरह से अपना घर बेचकर और बहुत सारा पैसा लोन लेकर एलन ने चौथी बार अपने रीयूजेबल रॉकेट्स को लॉन्च किया और इस बार वो रॉकेट्स स्पेस तक पहुंचे और अर्थ पर वापस भी आए। इस तरह से स्पेस एक्स पहली कंपनी बन गई जिसने रीयूजेबल रॉकेट्स को यूज किया और इसके बाद स्पेस एक्स को नासा ने खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिया कि आज से स्पेस एक्स नासा के लिए भी रॉकेट्स बनाएगा। तो इस तरह से अपने सभी आलोचकों का मुंह बंद करते हुए एलोन मस्क ने अपनी जीत का परचम लहराया और इसके पीछे रीजन यही है कि एलोन को खुद पर यकीन है। जब दूसरे कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, वो कहते हैं पॉसिबल है। और यही किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल करने का पहला तरीका है कि पहले खुद को यह यकीन दिलाओ कि आप कर सकते हो। नंबर 2, परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नेवर गिव अप। उस आदमी को कोई नहीं हरा सकता जो हार मानने को ही मना कर दे। कुछ ऐसे ही है एलोन मस्क भी। जब उनका स्पेस एक्स वाला लॉन्च सक्सेस हो गया, उसके बाद एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे, आप बार बार फेल हो रहे थे, क्या कभी आपके मन में नहीं आया कि आपको स्पेस एक्स और इस मिशन को बंद कर देना चाहिए? एलन मस्क ने जवाब दिया कि नहीं, मैं कभी हार नहीं मानता। अगर मैंने कुछ करने का सोचा है तो मैं उस काम को पूरा करने में विश्वास रखता हूँ, फिर चाहे सिचुएशंस कितनी भी खराब। इससे पता चलता है कि एलन मस्क आज इतने सक्सेसफुल क्यों है। वो इसलिए कि वो बंदा कभी गिव अप नहीं करता और ये नेवर गिव अप मेंटालिटी उनके अंदर इसलिए है क्योंकि वो पैसों के लिए नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी के एक बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। उनके काम करने के पीछे एक मीनिंग, एक पर्पस है। इसलिए अगर आपको डिसिप्लिन्ड रहना है और आपको भी ये नेवर गिव अप मेंटालिटी डेवलप करनी है तो अपना वाई स्ट्रॉन्ग और क्लियर रखो। आपको बिजनेस करना क्यों है? क्या सिर्फ कुछ पैसों के लिए, या आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो? अपने साथ साथ अपने लोकेलिटी, सोसाइटी को भी सुधारना चाहते हो? इस तरह जब आपका वाई क्लियर होगा और स्ट्रॉन्ग होगा तो आप कंसिस्टेंट रह पाओगे। और जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, जो कभी गिव अप नहीं करते, वो किन बुलंदियों तक पहुंचते हैं, इसका एग्जाम्पल तो आपके सामने है।
नंबर 3, आई थिंक ऑर्डिनरी पीपल कैन चूज टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये एलन मस्क का वन ऑफ द फेमस कोट है। इस कोट में एलन कहते हैं कि ऑर्डिनरी लोग भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चूज कर सकते हैं। इस कोट में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है चॉइस। सक्सेस बस एक चॉइस है और कुछ नहीं। अगर आपको यकीन नहीं होता हो तो एग्जाम्पल से समझो। मान लो आप एक नॉर्मल सी जॉब करते हो, पर आपके मन में एक फ्रूट के बिजनेस का आइडिया है जिसे आप छोटे लेवल पर शुरू करना चाहते हो। तो आप डिसाइड करते हो कि अब से आप अपनी सैलरी का 50% हिस्सा सेव करोगे ताकि अगले 3 सालों में जल्दी से आप अपना फ्रूट बिजनेस स्टार्ट कर सको। अब पहले महीने आप अपनी सैलरी का 50% सेव कर लेते हो। तो एक दिन आप एक कपड़ों की शॉप के पास से गुजरते हो जहाँ सेल लगी होती है और बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बहुत सस्ते में बिक रहे होते हैं। और आपका मन कहता है कि यार कितने बढ़िया कपड़े इतने सस्ते में मिल रहे हैं, क्यों ना खरीद लिए जाएं। बिजनेस के लिए रुपए मैं अगले महीने सेव कर लूंगा। और आप कहते हो कि नहीं, मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसी मंथ से अपनी सैलरी का 50% अपने बिजनेस आइडिया के लिए बचाऊंगा। कपड़े इतने जरूरी नहीं है, पर मुझे अपना बिजनेस अगले 3 महीने के अंदर अंदर किसी भी हाल में ओपन करना है। तो यहाँ पर आपके पास 2 चॉइस थी, या तो कपड़े के टेम्पररी प्लेजर के लिए अपना बिजनेस आइडिया भूल जाओ, या फिर अपने माइंड को कंट्रोल करो और वो चूज करो जो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगा। आई थिंक अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि सक्सेस एक चॉइस होती है और कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, बस उसके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए। एलन मस्क जैसे लोग के पास कोई सुपर पावर नहीं है। उनके भी 2 हाथ है और हमारे भी, उनके पास भी 24 घंटे हैं, हमारे पास भी, पर उनके अंदर सक्सेस को पाने की एक आग होती है। वो टेम्पररी प्लेजर्स को छोड़कर सक्सेस को चूज करते हैं। एलन मस्क को जब पेपाल के बिकने पर $185 बिलियन मिले थे तो वो उन पैसों से ऐशो आराम से अपने घर में बैठकर मजे कर सकते थे, पर उन्होंने उस रुपए को अपने पर्पस को पूरा करने में लगाया। कुछ बड़ा सोचा और बड़ा किया भी। इसलिए याद रखना, सक्सेस इज ऑलवेज अ चॉइस, नो मैटर व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस। नंबर 4, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, नॉट मार्क्स एंड डिग्रीज। एलन मस्क का मानना है कि बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने से आप समझदार नहीं बनते। असली समझ चीजों को प्रैक्टिकली समझने से आती है। वो कहते हैं कि आजकल के स्कूल्स बस फॉर्मूलाज और थियरीज को बच्चों की मेमोरी में ठूसने की कोशिश करते हैं और फिर एग्जाम्स में बस उनकी उसी मेमोरी का टेस्ट लेते हैं और उस हिसाब से उनको मार्क्स मिलते हैं। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम में सीखने और समझने की बात तो होती ही नहीं है, बस मार्क्स और ग्रेड्स को ही इंपॉर्टेंस मिलती है। इसलिए आप कितने बड़े कॉलेज में भी पढ़े हो, इससे ये साबित नहीं होता कि आपके अंदर कुछ बड़ा या कुछ अलग करने की क्वालिटी है। बिल गेट्स, स्टीव जॉब जैसे लोग तो कॉलेज पढ़े ही नहीं, वो ड्रॉप आउट थे। पर फिर भी अगर आपको कभी ऐसे लोगों को अपनी कंपनी में हायर करने का मौका मिलेगा तो आप करोगे ना? क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो एक्सेप्शनल एबिलिटीज और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है कि वो जहां भी काम करेंगे वहां ग्रो करेंगे। इसलिए हमें बच्चों को उनकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी चाहिए। कोई साइंस में अच्छा होगा तो कोई फिलॉसफी में। हर बच्चा यूनिक होता है। एलन मस्क खुद अपने बच्चे को एक अलग स्कूल में पढ़ाते हैं जो उन्होंने खास अपने बच्चे के लिए ही बनाया था। उनके स्कूल में कोई मार्क्स, कोई एग्जाम नहीं होता और बच्चे सिर्फ सीखते हैं, वो भी आसान और प्लेफुल वे में। इसलिए एलन मस्क कहते हैं कि हमें डिग्रीज और मार्क्स से सीखने पर ध्यान देना चाहिए। वो कहते हैं कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें न सिर्फ स्टूडेंट्स पैसा कमा सके बल्कि उसका एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी बिल्ड हो जो उसको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। नंबर 5, डोंट जस्ट वॉक बट वॉक एक्सट्रीमली हार्ड। एलन मस्क कहते हैं कि सिर्फ गोल सेट कर लेना और उसकी नॉलेज ले लेना ही काफी नहीं है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एलन मस्क आज भी दिन के 12 से 14 घंटे काम करते हैं और जब उन्होंने अपना स्पेस एक्स प्रोजेक्ट शुरू किया था तो वो दिन के 18 से 20 घंटे काम करते थे। बाकी सीईओज की तरह एलन मस्क अपने ऑफिस में बैठकर आराम नहीं करते, बल्कि वो हर टाइम फील्ड वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं। वो हमेशा चेक करते रहते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है और काम कितनी स्पीड से हो रहा है और वो उसी हिसाब से कंपनी में एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। हमें आज सिर्फ उनकी सक्सेस ही दिखाई पड़ती है, पर हमें ये भी देखना चाहिए कि इस बंदे ने कई सालों तक अपनी रातों की नींद सैक्रिफाइस किया, तब जाकर वो एक लेवल पर पहुंचे। इसलिए हार्ड वर्क का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपका पर्पस बड़ा है तो आपको पूरा करने के लिए उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एलन मस्क ने अपनी पूरी जवानी सिर्फ अपने पर्पस को पूरा करने में लगाई है, तब आज उनको ये नाम और शोहरत मिला है। ये बात हमेशा याद रखो कि जितनी बड़ी सक्सेस चाहते हो उतनी ही बड़ी प्राइस पे करना होगा, उतने ही ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने होंगे। एलन मस्क कहते हैं कि अगर बाकी लोग 8 घंटे काम करते हैं और आप भी 8 घंटे काम करोगे तो कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपको उनसे बेहतर फ्यूचर मिलेगा। इसलिए आज से ही कड़ी मेहनत शुरू कर दो। लेसन 6, इफ समथिंग इज इम्पोर्टेंट इनफ यू शुड डू इट इवन इफ द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। अगर कोई काम जरूरी है
तो आपको उसे करना ही चाहिए, चाहे फिर भले ही आपके रास्ते में कितनी ही मुश्किलें हों, चाहे हारने के कितने भी ज्यादा चांसेस हों। आपको पता है एलन मस्क इतनी ज्यादा मेहनत कैसे कर पाते हैं? क्यों वो इतनी शिद्दत से काम कर पाते हैं? क्योंकि उनके लिए ह्यूमैनिटी को बेहतर फ्यूचर देना बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसी वजह से जब स्पेसएक्स और टेस्ला को शुरू करते टाइम एलन मस्क को बहुत से फेलियर्स मिले, पर वो फेलियर्स उन्हें रोक नहीं पाए, क्योंकि एलन मस्क के लिए काम करना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि उनकी नीड है। इसलिए एलन मस्क कहते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो एक लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन एक ऐसा काम करोगे जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे कोई मीनिंग है, तो आप खुद ब खुद हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जंगल में हो, आप खो गए हो, आपको रास्ता नहीं पता, रात होने वाली है और आपने पिछले 12 घंटों से पानी नहीं पिया है। तो अब आपको पानी ढूंढने के लिए किसी मोटिवेशन की नीड नहीं है, क्योंकि इस टाइम पानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए भले ही आपको पानी मिले या ना मिले, पर आप अपनी पूरी कोशिश तो जरूर करेंगे। इसी तरह से जब हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे एक डीप मीनिंग है, तो हमारे कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेसन 7, टेक क्विक डिसीजंस। ये एलन मस्क का एक तरह का प्रोडक्टिव हैक है। वो कहते हैं कि जो भी करना है जल्दी करो। कोई गलती हो गई हो तो अब उसके लिए परेशान होने से अच्छा है कि जल्दी से उसका कोई सॉल्यूशन निकालो। एलन मस्क के एक किस्से से ही समझाता हूँ। एक बार टेस्ला कंपनी की मेन फैक्ट्री में प्रोडक्शन मशीन खराब हो गई। वो मशीन सिर्फ फ्रांस में ही बनती थी और वहीं से इंपोर्ट भी होती थी। तो अब एलन मस्क की जगह कोई और होता तो दोबारा से मशीन ऑर्डर करके उसके इंतजार में बैठा रहता, पर एलन ने अपना प्राइवेट जेट निकाला और पहुंच गए फ्रांस उस मशीन को लेने, और उसी एक दिन के अंदर अंदर वो फ्रांस से मशीन भी लेकर आए। तो ये होती है क्विक डिसीजंस लेने की ताकत। जब प्रॉब्लम आती है तब ज्यादातर लोग का दिमाग ब्लैंक हो जाता है, पर एलन मस्क प्रेशर को हैंडल करना जानते हैं और वो जल्दी से उस प्रॉब्लम का क्विक सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर किसी भी फील्ड में सक्सेस होना है तो हार्ड सिचुएशंस में ब्रिलियंटली परफॉर्म करना सीखना होगा। एलन मस्क की ऐसी बहुत सी क्वालिटीज हैं जो उन्हें दूसरों से आगे ले जाती है, पर ये 7 उनमें से सबसे बिगेस्ट क्वालिटीज हैं। अगर आप इनको अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली एक चेंज देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इसी तरह के लाइफ लेसन्स, ग्रेट लीडर्स और बुक समरीज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।